सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं बच्चों आप सब। आज मैं आपके सामने फिर से एक चैप्टर लेके आया हूँ, एक लेक्चर लेके आया हूँ और वो लेक्चर है हार्ट के ऊपर। आज हम हार्ट की एनाटॉमी और उसकी फिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे। बेसिकली हार्ट वो ऑर्गन है जो हमारी ब्लड का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको पूरा मैनेज करने का जिम्मा हार्ट के ऊपर होता है। हार्ट को अगर हमने समझना है तो पहले हम उसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसमें है क्या। मैं कोशिश करूंगा कि आसान से आसान शब्दों में आपको हार्ट के बारे में समझा पाऊं। देखिए, हार्ट जो है बेसिकली एक कॉन शेप्ड ऑर्गन होता है। 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा ये ऑर्गन है। अगर मैं इसके वेट के ऊपर जाऊं तो 225 ग्राम तक फीमेल के अंदर और 310 ग्राम तक मेल के अंदर ये पाया जाता है। मतलब दोनों का वजन वेरी करता है मेल और फीमेल के अंदर, 225 फीमेल में, 310 मेल में। पोजीशन के ऊपर जाऊं तो ऑब्लिकली प्रेजेंट होता है। ये ऑब्लिक का मतलब है कि अगर हम किसी चीज को ऐसे देख रहे हैं, या अगर मैं अपने हाथ का बताऊं आपको तो मेरा हाथ ये स्ट्रेट है इस समय, और अगर उसकी पोजीशन ऐसे कर दी जाए तो ये ऑब्लिक पोजीशन कहलाएगी। ना तो ये स्ट्रेट है ना ये हॉरिजॉन्टल है, कहने का मतलब बीच वाली पोजीशन, इसको हम ऑब्लिक पोजीशन, लगभग इस पोजीशन में ये मौजूद होता है। कहाँ पर? मीडिया स्टाइनम में। मीडिया स्टाइनम कहाँ है? ये जो हमारी चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी के अंदर जो हमारा ये, अगर आप यहाँ पे फील करेंगे, ये स्टर्नम बोन होती है। स्टर्नम बोन के ठीक नीचे जो एरिया है उस एरिया को बोलते हैं मीडिया स्टाइनम। दोनों लंग के बीच में मीडिया स्टर्नम जो एरिया है, मीडिया स्टाइनम के बीच में ये हार्ट हमारा प्रेजेंट रहता है। अगर हम इसके बारे में पढ़ें कि ये कैसे बना है तो बेसिकली 3 लेयर्स इसकी हार्ट की होती हैं। जो पहली लेयर है वो है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के अंदर इसको हम कहते हैं कि ये हार्ट की आउटर लेयर है, और इस लेयर के भी आगे 2 पार्ट होते हैं। एक आउटर सैक जो कि एक थिन लेयर है, बहुत ही पतली सी एक लेयर होती है, फाइब्रस पेरिकार्डियम बोलते हैं इसको। और सेकंड वन इज द सीरियस पेरिकार्डियम। ये बनी होती है एक सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल से, और इन दोनों लेयर्स के बीच में एक लुब्रिकेंट फ्लूइड पाया जाता है, लगभग 20 ml के आसपास। ये लुब्रिकेंट फ्लूइड क्यों? ये इसलिए कि जब हार्ट के मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मूव करेंगे, तो कहीं किसी वजह से कोई इंजरी ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लुब्रिकेशन उसके अंदर फ्लूइड उसके अंदर होता है, ताकि वो आपस में घर्षण ना करें लेयर्स। सेकेंड लेयर होती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो होती है ये स्पेसिफिक कार्डियक मसल है। सिर्फ ये मसल कार्डियक में ही पाए जाते हैं और पूरी बॉडी में कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ कार्डियक मसल होते हैं ये। मेन काम क्या है इनका? इनके अंदर कुछ फाइबर्स होते हैं जो हार्ट की जो इलेक्ट्रिसिटी इंपल्सेस हैं, इनको जो मूवमेंट है वो इसके अंदर, ये फाइबर है, इसी के थ्रू मिलती है। जो वो ट्रेवल करेगी इलेक्ट्रिसिटी इंपल्सेस, वो इसी फाइबर्स के अंदर मूव करती है। थर्ड लेयर है आपकी एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम बहुत थिन सी एक स्मूथ लेयर होती है, जो हार्ट के इनर लेयर हम जिसे कहेंगे। बेसिकली इनर लेयर के अंदर का काम यही है कि जो ब्लड फ्लो है उसको मेंटेन रखना। इसके बाद हम आ जाते हैं कि हार्ट के, अगर हम हार्ट के सिस्टम्स के बारे में पढ़ें तो 2 अगर उसकी फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे तो वो है, फर्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकेंड वन इज कंडक्शन सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम और कंडक्शन, ये दोनों अलग अलग सिस्टम है। सर्कुलेटरी के अंदर हम पढ़ते हैं कि हार्ट कैसे सर्कुलेट करता है ब्लड को। ये सिस्टम जब हम रीड करेंगे तो वो कहलाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द हार्ट। और कंडक्शन सिस्टम वो है कैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू
हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आती है, कैसे वॉल्व खुलते हैं, ये सारी जो मूवमेंट है, जब इसको हम स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगा कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बेसिकली हार्ट है क्या। मैं आपको डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, मैं आपको कुछ रफ डायग्राम्स के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए ये हार्ट है, मान लीजिए ये हार्ट है। अब जो सबसे पहली चीज हमें ध्यान में रखनी है, जो याद रखनी है, वो ये रखनी है कि हार्ट के अंदर चार क्या, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर, यानी कि हार्ट जो है 4 हिस्सों में बटा हुआ है, 4 चैम्बर्स में अलग अलग में बटा हुआ है। दूसरी चीज जो याद रखनी है वो है चार क्या, अगेन ये है इसके चैम्बर। सेकेंड चीज होती है 4 जो पाए जाते हैं वो है वॉल्व्स। और उसके बाद जो याद रखने वाली चीज है वो है 8। 4 और 4 8। 8 क्या चीजें होती हैं हार्ट के अंदर? 8 होती हैं ओपनिंग्स, यानी कि हार्ट के अंदर कहां से, जहां से भी कुछ आ रहा है या कुछ जा रहा है, उस जगह को हम हार्ट की ओपनिंग बोलेंगे। सो अभी जैसे मैंने ये बता दिया आपको कि मान लीजिए ये हार्ट है, अगर हम इसको बांट देते हैं 4 हिस्सों में तो ये इसके चैम्बर बन जाते हैं 4। कौन कौन से? अब जो अगर हम ऊपर वाले हिस्से की बात करें, ये ऊपर वाला, इस लाइन से अपर पार्ट जो है ये वाला, इसको बोला जाता है एट्रियम। क्या बोला जाता है? एट्रियम। और जो नीचे वाला पार्ट है, अगर इस पार्ट को हम बांटेंगे बोलेंगे तो इसको बोला जाता है वेंट्रिकल्स। सो अब अगर हम इसको भी डिवाइड करते हैं तो ये राइट पार्ट है हार्ट का, ये लेफ्ट है। सो ये बन जाएगा आपका राइट एट्रियम, ये बन जाएगा लेफ्ट एट्रियम, ये बन जाएगा आपका राइट वेंट्रिकुलर, ये बन जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर। इसी चीज को हम यहां समझने की कोशिश करते हैं। ये है आपका राइट एट्रियम, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। सो ये थे 4 चैम्बर। अब ऐसे ही 4 इसकी वॉल्व होते हैं। वॉल्व का क्या काम है? ये जो मैंने आपका डिवाइडेशन किया था वो लगभग इस तरीके से होता है, जैसे यहां पे दिखाया गया है। ये दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इसमें से ब्लड जब नीचे आ गया तो ये वापस बैक मार के ऊपर ना चला जाए, क्योंकि जब ये स्क्वीज करेगा तो प्रेशर क्रिएट होगा और यहां पड़ा हुआ ब्लड आगे मूव करेगा, तो वो वापस मूव ना कर जाए। तो इसलिए ये वॉल्व क्या करते हैं? बंद हो जाते हैं, ऐसे करके बंद हो जाते हैं ताकि वो बैक वापस उसी चैम्बर में ना आए। तो वॉल्व का बेसिकली ये काम होता है कि जहां से उसने ब्लड ने ट्रैवल करना है आगे की तरफ, वहां से वो वापस ट्रैवल ना करे। वॉल्व का ये काम होता है। 4 वॉल्व होते हैं बेसिकली इसके अंदर। उसके बाद बारी आती है हमारी ओपनिंग्स की। ओपनिंग्स क्या है? देखो, मान लीजिए ये हार्ट है, ये आपने 4 चैम्बर में इसको डिवाइड किया। 8 ओपनिंग्स क्या? अब मैं आपको साथ साथ सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसका बताता चलूंगा। ये आपको मैंने बताया कि ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम है। ये है सुपीरियर वेना केवा, ये है इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा क्या? सुपीरियर वेना केवा का मतलब कि हमारे इस पार्ट से ऊपर जो भी ब्लड बह रहा है, जो डीऑक्सीजनेट हो गया, सब कुछ हो गया, वो उस ब्लड को हमारे हार्ट तक लेके आती है, सुपीरियर वेना केवा।
और इस पार्ट से नीचे जितनी भी बॉडी है वहां का जितना भी ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको हार्ट तक लेके आती है हमारी इंफीरियर वेना केवा, और ये दोनों जाके खुलती हैं कहाँ पे? राइट एट्रियम में। खुलना, खुलती हैं, मैं इसीलिए वर्ड खुलती हैं बोल रहा हूं, ओपनिंग। तो इनकी ओपनिंग कहां पर है? राइट एट्रियम में। तो हमारे पास दो ओपनिंग यहां पे नजर आ जाती हैं हमारे पास। अब होता क्या है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे आया, यहां से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब मैं इस ब्लड को ब्लू कलर दे रहा हूं ताकि डीऑक्सीजनेटेड है ये ब्लड, ठीक है। अब ये वाल्व यहां से ओपन होते हैं, ओपन होने के बाद ये ब्लड आके गिरता है कहां पे? नीचे। नीचे कहां पे? ये नीचे आ जाता है इस चैम्बर में। ये कौन सा चैम्बर है? ये है आपका राइट वेंट्रिकल। जब यहां पे आ गया, इसका काम क्या है? जब ये यहां से स्क्वीज होगा, तो अगर ये पार्ट यहां से स्क्वीज होगा तो ये वापस तो नहीं जाएगा ना ब्लड। ये कहां जाएगा? ये जाएगा यहां से लंग्स में। यहां से जाएगा ये लंग्स में। ये किसके थ्रू जाएगा? ये यहां पे एक और ओपनिंग है, जब ये स्क्वीज होगा ये सारा ब्लड पंप होकर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर जाएगा। सो ये एक और ओपनिंग आपके सामने आ गई, तीसरी ओपनिंग, जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। यहां से ब्लड इन दोनों ने फेंका इस चैम्बर में, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से नीचे आया राइट वेंट्रिकुलर में, फिर पंप हुआ हार्ट, राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में गया। अब लंग्स में क्या हुआ? लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं मौजूद थी, वहां पे गैस एक्सचेंज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में वापस गई, हमने ब्रीथ करके उसको निकाल दिया, और ब्रीथ करके जो इनहेल किया था हमने ऑक्सीजन को, वो चली जाती है उस ब्लड के अंदर। अब ब्लड यहां आ गया लंग्स के अंदर। लंग्स के बाद जब वो ऑक्सीजन उसमें आ गई, ऑक्सीजनेटेड जब वो हो गया, तो उसके बाद क्या होता है? 1 2, 1 2, 2 पल्मोनरी वेन्स राइट लंग से, 2 पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट लंग से, यानी कि 1 2 3 4, 4 पल्मोनरी वेन्स उस ऑक्सीजन वाले खून को लेकर कहां पर गिरती हैं? वो लेकर जाती हैं लेफ्ट एट्रियम में। वो ऑक्सीजन वाला खून, अब क्योंकि ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, तो ये मैं यहां पे वो इसको रंग दे रहा हूं कि ये ऑक्सीजन वाला खून हो गया है, तो ये लाल रंग का हो गया। ऐसा नहीं है कि डीऑक्सीजनेटेड नीला होता है, मैं जस्ट आपकी इंडिकेशन के लिए आपको ये बता रहा हूं। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन 4 के थ्रू यहां पे आया, तो 4 यानी कि 4 जगह से यहां से हार्ट ओपन हुआ है, यानी कि 4 और ओपनिंग्स हैं। तो सबसे ज्यादा ओपनिंग्स किस में पाई जाती हैं? लेफ्ट एट्रियम के अंदर 4 ओपनिंग्स होती हैं। और क्या होती हैं वो होती हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन्स। अब फिर से यही हुआ कि यहां से वॉल्व खुला और ये जो ब्लड था ये नीचे आया, कहां आया? लेफ्ट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आया। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आया, ये यहां से फिर से स्क्वीज हुआ, स्क्वीज होने से जब ये सिकुड़ेगा तो क्या होगा? ये अब ये जैसे ही सिकुड़ेगा ये क्लोज हो जाएंगे, ये तो वॉल्व क्लोज हो गए, तो ये ब्लड कहां जाएगा? अब आती है आपकी 8वीं ओपनिंग, जिसे हम कहते हैं आर्च ऑफ आयोटा। यानी कि
अब ये ब्लड अयोटा में गया, अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में चला गया। अब पूरी बॉडी में उसने क्या किया, जहां जहां ऑक्सीजन बांटनी थी हर टिश्यू को, हर सेल को ऑक्सीजन पहुंचाई। ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद वो वापस से इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू फिर वापस यहां आया, फिर से वो नीचे गिरा, यहां से आया लंग्स के अंदर, लंग्स के फिर वापस यहां आया, यहां से फिर इधर आया, यहां से राइट आपके आयोटा के थ्रू फिर बॉडी में चला गया ऑक्सीजन वाला ब्लड। सो ये ही सर्कल चलता रहता है रेगुलरिटी में, इसीलिए बोला जाता है इसको सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द हार्ट। सो आपको मेनली क्या समझना है कि हार्ट के जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के इनर स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर जो मेन चीजें हमने याद रखनी है वो ये है कि बेसिकली 4 चैम्बर्स हैं। कौन कौन से? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 वॉल्व होते हैं इसके अंदर और 8 ओपनिंग्स होती हैं जो ब्लड को लाने और ले जाने में हार्ट की मदद करती हैं। 8 ओपनिंग्स के नाम मैं आपको बता चुका हूं, रिपीट कर देता हूं। 2 ओपनिंग्स जो राइट एट्रियम में खुलती हैं, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा कौन सी? जो ऊपर से ब्लड लेके आए, सुपीरियर, चेस्ट के लेवल से ऊपर से जितना भी ब्लड लेके आए वो सुपीरियर वेना केवा, जो नीचे से लाए वो इंफीरियर वेना केवा, और जो हार्ट से लंग्स तक ब्लड लेके गया वो है पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक चीज़ आपको और क्लियर करता हूँ। जब आप आगे पढ़ेंगे, जब आप बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि आर्टरी वो वेसल्स होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और बॉडी तक लेके जाती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, आर्टरीज। और वेन्स वो वेसल्स होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट तक लेके आती हैं। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी, ये नाम मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, पल्मोनरी आर्टरी, लेकिन ब्लड तो ये डीऑक्सीजनेटेड लेके जा रही है। ये ब्लड तो डीऑक्सीजनेटेड है, इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो फिर ये आर्टरी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आर्टरी की डेफिनेशन ये है बेसिकली कि जो वेसल्स हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाती हैं, कैरी कर कर हार्ट से अवे लेकर जाती हैं, उन्हें हम आर्टरीज बोलते हैं। और जो पूरी बॉडी से ब्लड को कैरी कर कर हार्ट तक लेकर आती हैं उन्हें हम वेन्स बोलते हैं। इसीलिए यहां पे अगर आप देखें तो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड था, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, लेकिन हम इसको नाम दे रहे हैं पल्मोनरी वेन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है ये और समझने वाली चीज है, ठीक है। सो यहां पे अगर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया तो मैं एक बार यहां पे भी आपको ये चीज समझाना चाहूंगा। बेसिकली अगर देखें तो ये राइट एट्रियम है, यहां पे 2 ओपनिंग्स हैं, ये इंफीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर वेना केवा। ब्लड यहां पे आया, वॉल्व ओपन हुआ, वॉल्व ओपन होने से लेफ्ट एट्रियम में आ गया, लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड था वो ऊपर गया, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला गया, आगे वो 2 हिस्सों में बटी, एक लेफ्ट लंग में चली गई, एक राइट में चली गई। वहां से जो ऑक्सीजन वाला ब्लड था यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो 4 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, 2 ओपनिंग्स ये रही उसकी, 2 ओपनिंग्स ये रही, 4 ये हो गई। यहां से ऑक्सीजन वाला ब्लड फिर वॉल्व खुलता है, नीचे आता है और यहां से होता हुआ आर्च ऑफ, ये पीछे की तरफ से होता हुआ ये आर्च ऑफ आयोटा में जाकर आगे अलग अलग आर्टरीज में चला जाता है, ठीक है। सो अब ये तो था कि हार्ट सर्कुलेट कैसे करता है ब्लड को, सर्कुलेटरी सिस्टम अगर मैं उसका बोलूं तो। अब एक और बड़ा पॉइंट है, हार्ट को ये सब करने के लिए, क्योंकि देखिए वो वॉलंटरी ऑर्गन नहीं है। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? 2 तरह की मूवमेंट्स होती हैं हमारी बॉडी में, एक वॉलंटरी मूवमेंट, एक इनवॉलंटरी मूवमेंट। वॉलंटरी का मतलब हम अपनी विलिंग से, मैं हाथ हिला रहा हूं, ये मेरी विलिंग है, मैं चाहता हूं हाथ हिलाना, मैं खाना खाना, मैं बोलना चाहता हूं तो मैं बोल रहा हूं, ये हमारी वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं। एक हमारी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं। इनवॉलंटरी माने कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो हमारी मर्जी से काम नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्टली काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर हम रुक गए तो फिर बहुत कुछ रुक जाएगा,
तो वो काम कर रहे हैं, जैसे हम ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं, तो वो इनवॉलंटरी मूवमेंट में आता है। हार्ट जो पंप कर रहा है, जो अपना काम कर रहा है, वो इनवॉलंटरी मूवमेंट में आता है। इंटरनल ऑर्गन्स में मोस्टली जैसे किडनी है, वो रेगुलर फिल्ट्रेशन कर रही है। जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो हमारे इनवॉलंटरी मूवमेंट के अंदर आते हैं, क्योंकि हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्होंने अपने काम को लगातार करते ही रहना है। तो इनवॉलंटरी और वॉलंटरी का आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि हार्ट जो बेसिकली काम कर रहा है वो कैसे कर रहा है। अब मान लीजिए हार्ट है, ये 4 चैम्बर है, इसके अंदर यहां पर एक नोड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एसए नोड। क्या बोलते हैं? एसए नोड, यानी कि साइनो एट्रियल नोड। यहां पर भी एक और नोड प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एवी नोड। अब हुआ क्या? हुआ ये कि एसए नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस यानी कि बिजली की कुछ तरंगें पैदा करता है। अब मान लीजिए आप अपने घर में काम कर रहे हैं और किसी स्विच को हाथ लगाया तो आपको सडनली करंट लगा, तो उससे क्या होगा? एकदम से ऐसे करेंगे ना, झटका लगेगा ना, एकदम से पीछे को हटेंगे, एकदम से मूवमेंट, सडन मूवमेंट आती है बॉडी में। ऐसे ही जब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पैदा हुई, वो स्प्रेड होती हैं पहले ऊपर अपर पार्ट में, यानी कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में। उससे क्या होता है? उससे ये हिस्सा सिकुड़ जाता है। अब वो सिकुड़ा, जब यहां पे ऐसे सिकुड़ गया, वो इसके सिकुड़ने से क्या हुआ? जो यहां ब्लड पड़ा था वो नीचे आ गया। यहां से ब्लड, जितना यहां ब्लड पड़ा था, वॉल्व खुला, ब्लड नीचे आ गया। जो यहां पड़ा था राइट एट्रियम में, वो आपका ये भी नीचे आ गया। यहां पे कौन सा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड। यहां पे कौन सा ब्लड था? ऑक्सीजनेटेड। ये यहां नीचे आके राइट वेंट्रिकल में आ गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, ऊपर का हिस्सा सिकुड़ने से। तो चैम्बर सिकुड़ेंगे तो ब्लड मूव तो करेगा ना आगे, तो जैसे ही वॉल्व खुले वो नीचे आ जाता है। नीचे आने पे अब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस थे वो इस पार्ट में, यहां पे जो एवी नोड है, ये उसको कैच कर लेता है। कैच करने पे वो वो क्या करता है? वो जुड़ा हुआ है ऐसे नीचे मायोकार्डियल मसल के साथ में। यहां से वो इंपल्सेस नीचे आती हैं। प्रकिंजर, यहां पे कुछ फाइबर होते हैं, इसी लेयर के अंदर कुछ फाइबर मिलते हैं, पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रकिंजी फाइबर्स। वो प्रकिंजी फाइबर्स के थ्रू नीचे आती हैं और बंडल ऑफ हिज के थ्रू होते हुए अगेन प्रकिंजी फाइबर्स में ऐसे स्प्रेड हो जाती हैं। सो वो जो करंट था वो ये ऐसे ऐसे फैल जाता है इस तरीके से। तो जब वो करंट इस तरीके से फैल रहा होता है, उस कंडीशन में क्या होता है? ये वाला पार्ट स्क्वीज हो जाता है। जब ये स्क्वीज हुआ, उस समय पे जो यहां ब्लड पड़ा था वो आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो यहां पड़ा था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो लंग्स में चला जाता है। जो यहां पे पड़ा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो बॉडी में चला जाता है। ये होता है बेसिकली कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। मैंने रफली आपको कुछ समझाने का प्रयास किया है इसके बारे में। अब जब हम ईसीजी करते हैं, पेशेंट की ईसीजी करते हैं, तो बेसिकली हम कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट को ही पढ़ रहे होते हैं। ईसीजी के अंदर वो जो वेव्स बनती हैं, पी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, देन टी, ये जो है, ये मूवमेंट जो है, ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स होने का, मसल का, उस स्टडी को हम कर रहे होते हैं। और बेसिकली वो जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो कंडक्शन सिस्टम को लेकर होती है। उसी चीज़ को हम रीड करते हैं ईसीजी के अंदर, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स होना उसके मसल का, कि क्या उनमें कोई, वो नॉर्मली रिलैक्स हो रहे हैं, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या उनकी मूवमेंट में कोई इलेक्ट्रिसिटी इंपल्सेस में कोई कहीं रुकावट तो नहीं है,
ये सब रीड करना ही हम ईसीजी में करते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि अच्छे से आपको हार्ट का सिस्टम समझा पाऊँ, और उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर किसी और विषय पे आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके नीचे सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।